गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम आपको 7.2 के कुछ और क्वेश्चन करा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सवाल आपको करा दिए हैं। तो आइए देखिए। तो जो आज का सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि प्रश्न संख्या 14, जिसमें दिया गया है बिंदु 0, 2 से जाने वाली तथा धन एक्स अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समांतर और वाई अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा का भी समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो आइए देखिए, इसका डायग्राम कैसे बनेगा जरा समझ लीजिए। ये x, y और y डैश और इधर x डैश, ये है O यानी कि मूल बिंदु। ठीक है, अब इसमें हम देखें कि बिंदु 0, 2 से जाने वाली और धन x अक्ष के साथ 2π/3 कोण बनाने वाली, तो ये कोई रेखा हो सकती है। ठीक है, जो कि कोण बना रही है कितना, 2π/3। ठीक है, और किस बिंदु से पास हो रही है, 0,2। 0,2। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस रेखा की समीकरण ज्ञात करनी। इसके बाद एक ऐसी रेखा की समीकरण ज्ञात करनी जो इस रेखा के तो समांतर हो, है ना। कहा ना, इसके समांतर वाई अक्ष के मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, यानी कि 2 इकाई नीचे यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ पे काटती है, तो ये 2 इकाई नीचे होगा तो 0,-2 कहलाएगा। ठीक है, और बिल्कुल समांतर है, तो कुछ इस तरीके से ये रेखा जा रही है। ये इस रेखा की समीकरण हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि अगर इसका हमने स्लोप निकाल लिया तो इसका स्लोप हमने मान लिया m1। ठीक है, इसका स्लोप हमने मान लिया m1 और इसका स्लोप हमने मान लिया m2। ठीक, तो m1 बराबर कितना होगा, दिया गया है 2π/3 है, तो m1 बराबर 10 2π/3। ठीक, 10 2π/3 का मतलब हो जाएगा 10 पाई माइनस π/3, यानी कि -10 π/3। इतना आप लोग जानते हैं, तीसरे चैप्टर में इतना पढ़ चुके हैं। 10 π/3 यानी कि 10 60, तो ये आ गया m1 कितना, -√3। ठीक है, ढाल निकल आई, बिंदु दिया गया है, तो ढाल बिंदु रूप से कितना आ जाएगा, ढाल बिंदु रूप से ये आ जाएगा, इसको कोई नाम दे दे, ए बी, इसको बी कह दें और इसको ए, और ऐसे इसको भी कुछ नाम दे दो, इसको कह दो आप ए बी सी, और ये बिंदु डी। ठीक है, तो आइए देखिए, ए बी की समीकरण निकालते हैं हम। ए बी की समीकरण देखिएगा,
ए बी की समीकरण। ए बी की समीकरण। तो बिंदु है 0, 2 और जो स्लोप है, ढाल है, वो है -√3। तो y -2 बराबर -√3 x -0। ठीक है, यानी कि यह आ गया y -2 बराबर -√3 x। कुल मिला के इसकी इक्वेशन आ गई √3x + y -2 बराबर 0। ठीक है, अब सी डी की समीकरण क्या होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों कैसी रेखाएं समांतर हैं, तो m1 बराबर क्या होगा? m1 बराबर क्या होगा? m2 होगा। तो m2 का मान भी वही आएगा जो m1 का है, -√3। तो आइए सी डी की समीकरण निकालते हैं। सी डी की समीकरण। सी डी की समीकरण, सी डी की समीकरण में y +2 हो जाएगा और यहाँ पे वही सेम माइनस का √3 x -0। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन आ जाएगी √3x + y + 2 बराबर 0। ठीक है, तो दो आंसर आएंगे इसके। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया गया है अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु है P, A, B। दिखाइए कि रेखा का समीकरण x/a + y/b बराबर 2 होगा। चलिए आइए देखिएगा। ये है कि अक्षों के बीच में एक रेखाखंड है। ये x, ये y, ठीक है, और ये कोई रेखाखंड है जो कि अक्षों के बीच में पड़ा हुआ है। ये मूल बिंदु है। ठीक, अब इसमें कहा है कि P इसका क्या है? P मध्य बिंदु है जिसके निर्देशांक a, b है। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया a बिंदु, जिसके जो निर्देशांक हमने x, 0, और ये है आपका b बिंदु, ये ऊपर वाला b बिंदु मान लिया। इसके निर्देशांक हैं 0, y। ठीक है, अब जो P है वो मध्य बिंदु है, तो A बराबर जो मध्य बिंदु प्रमेय होती है, जो हमने कक्षा 9 में पढ़ी है और कक्षा 10 में भी इसका उपयोग किया है निर्देशांक ज्यामिति में। तो A बराबर कितना आ जाएगा? A बराबर, देखिएगा, जब मध्य बिंदु है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 0 + x/2 यानी कि x/2। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा?
या एक्स ना कहो, x1 कह दो, x1 और ये y1। ठीक है, x1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, x1 का मान आ जाएगा 2a। ठीक है, ऐसे b किसके बराबर आएगा, b आ जाएगा y1 प्लस 0/2 यानी कि y1 बटे 2। तो यहाँ से y1 का मान कितना आ जाएगा, 2b। हमने आ गया। अब यहाँ हम देखें कि x1 है क्या, o से लेकर a तक की दूरी कितनी है, x1, और o से b तक की ऊंचाई है y1। तो ये एक तरीके से अंतखंडी तो है। तो यदि अंतखंड वाली हम जो पॉइंट लिखवाया था आपको बताया गया है, उसका अगर प्रयोग करें तो ये जो इक्वेशन बनेगी, यानी कि ए बी की समीकरण, ए बी की समीकरण क्या आनी चाहिए, ए बी की समीकरण आना चाहिए x/x1 प्लस y/y1 बराबर 1। x1 और y1 का मान हम निकाल चुके हैं, उसको यहाँ रख देंगे, तो वो आ जाएगा x/2a प्लस y/2b बराबर 1। ठीक है, समझ में आ गया। यदि मैं इस पूरी इक्वेशन में, पूरी समीकरण में 2 का गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा x/a प्लस y/b बराबर 2। कब बनेगा, जब इस पूरे में हम किसका गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें। तो जो चीज़ हमें सिद्ध करनी थी वो हम निकाल लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, 20वां सवाल। इसमें ये कह रहे हैं कि रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु 3,0, -2,2 और 8,2 संरेख हैं। तो रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करना है हमको। इसमें पुराना नहीं करना है कि ए बी की ढाल और बी सी की ढाल बराबर है तो आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले किन्हीं भी 2 बिंदुओं को लेते हुए हम समीकरण बनाएंगे। ठीक, तो देखिएगा 3,0 जो दिया गया उसको हम मान लेते हैं ए। ठीक है, उसको हमने ए मान लिया, ये बिंदु माना ए है, और ये बिंदु बी है, और ये बिंदु सी है। तो सबसे पहले हम ए बी की समीकरण ज्ञात करेंगे। किसकी, ए बी की समीकरण। तो हम जानते हैं कि ए बी की समीकरण ज्ञात करने के लिए 2 बिंदु दिए हुए हैं, 2 बिंदु रूप लगा देंगे। क्या आ जाएगा, y माइनस 0, y2 माइनस y1 यानी कि -2 बटे x2 माइनस x1 यानी कि इसमें आ जाएगा -2 और -3, तो माइनस का 5। ठीक है, और x -3। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 5 का गुणा कर दिया तो ये हो गया 5y, 2 का गुणा इस कोष्टक में हो जाएगा अंदर, 2x माइनस का 6, यानी कि ए बी की समीकरण जो आई हमारे पास
वो आई 2x माइनस का 5y माइनस का 6 बराबर 0। अब यदि c इसी रेखा पर स्थित होता है तो c का जो बिंदु है वो इस बिंदु को संतुष्ट करेगा। बिंदु ठीक है, बिंदु C को समीकरण एक में रखने पर क्या होगा देखते हैं। समीकरण थी 2x माइनस का 5y माइनस का 6 और बिंदु है हमारा 8,2। तो आइए देखिए 2 इंटू 8 हो जाएगा माइनस 5 इंटू 2 माइनस का 6 बराबर 0। ये कितना हो गया 16 माइनस 10 माइनस 6 बराबर 0। अर्थात ये आ जाएगा 16 माइनस 16 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि सी बिंदु ए बी की समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ए बी व सी तीनों एक ही रेखा में हैं और ये सभी संरेख हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक करा रहे हैं। यहाँ तक आपकी 10.2 ख़त्म हो गई है। अगले टॉपिक के लिए या अगली एक्सरसाइज के लिए जो आपको चीज़ समझनी है, क्या क्या उसमें करना है, तो वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।